बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम देखेंगे कि कीबोर्ड के ज़रिए हम ये सारा डेस्कटॉप और बाकी चीज़ों को कैसे ऑपरेट करते हैं। बहुत आसान है। अगर हम माउस की जगह पे, अभी मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, माउस की जगह पे हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करें तो बहुत आसान हो जाएगा और बड़ी आसानी के साथ हम और बड़ी तेज़ी के साथ काम कर सकते हैं। बहुत स्पीडली काम होता है जी। मैं एंटर प्रेस करूँगा और एरो कीज़ और विंडो की है, ऑल्ट की है और हमारे पास और फर्दर कीज़ है, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा जी। मैं अभी इसे ओपन करना चाह रहा हूँ, जिस पीसी को मैं ओपन करना चाहता हूँ जी। मैं एंटर प्रेस करूँगा जी, ओपन हो गया। विंडो की, अभी विंडो की और एरो कीज़ आपकी कीबोर्ड के ऊपर दिया, मैं विंडो की को प्रेस करके रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं। एरो की ऊपर का यानी अपवर्ड जो होता है उसे प्रेस करूँगा तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। नीचे वाला प्रेस करूँगा एरो की डाउनवर्ड तो ये छोटी हो जाएगी। राइट साइड पे वाला प्रेस करूँगा तो ये राइट साइड पे चली जाएगी। लेफ्ट प्रेस करूँगा तो ये लेफ्ट पे चली जाएगी। ऊपर वाला प्रेस करूँगा तो ऊपर चली जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। क्लियर जी। अब हम यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन किया है जी। माई कंप्यूटर हमने ओपन किया है। माई कंप्यूटर ओपन किया है तो हम यहाँ पे कोई भी चीज़ ओपन करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड ओपन करना चाहते हैं, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करके एरो की मदद से नीचे आए, रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने कोई भी चीज़ ओपन करनी है वो हम बआसानी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई हैं, मैं अगर उन्हें ओपन करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ, व्हाटएवर जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। मैंने एरो की प्रेस किया, देखिए मैं डाउनलोड नीचे की तरफ आ रहा हूँ जी। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि वीडियोस कौन सी हैं जी। LHV वीडियो पार्ट 1 पड़ी हुई है सिलेबस। अगर मैं इसे चलाना चाहूँ जी, मैं इसे ओपन करता हूँ, क्लिक करूँगा तो ये वीडियो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी जी। देखिए ये आपके पास ओपन हो गई। मैं इसे Alt F4 करूँगा, Alt F4 करूँगा तो ये बंद हो जाएगी। बैक स्पेस किया तो हम वापस आ गए। ये आपके पास है म्यूजिक, डेस्कटॉप, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, ये सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। मैं अभी जरा जाता हूँ ई ड्राइव के अंदर। मैं जाता हूँ यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर, ई ड्राइव को ओपन करता हूँ एंटर प्रेस करके जी। मैं 2021 में जाना चाहता हूँ, 2021 के अंदर कंप्यूटर के डाटा के अंदर जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे याद आया कि यहाँ पे तो कंप्यूटर का फोल्डर ही नहीं है, वो 2018 के अंदर है। तो बैक स्पेस जी, ऊपर जाएंगे 2018 यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर कोर्स, एंटर, एरो की मदद से ऊपर नीचे जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास जी। हमने यहाँ पे कोई भी चीज कॉपी करनी है या कुछ भी करना है उनको जी। ये देखिए हमारे पास ओपन हो गया। हम आल्ट टैब यूज करेंगे, आल्ट टैब, तो वापस उस जगह पे चले जाएंगे। देखिए आल्ट टैब, मैंने अभी एक USB लगाई तो वो USB ऑटो ओपन हो गई है। मुझे वापस वहां पे जाना है जहां पे मैं जाना चाह रहा था जी। तो मैंने आल्ट टैब यूज किया। देखिए एक दफा किया, दूसरी दफा ये सॉफ्टवेयर है रिकॉर्डिंग के लिए, ये आपके पास टॉरेंट है, ये सॉफ्टवेयर है, ये USB है। तो मैंने जहां पे भी जाना है मैं वहां पे जाके इसको छोड़ दूंगा एरो कीज को जी। आल्ट टैब, आल्ट को प्रेस किए रखूंगा, टैब प्रेस किया यहाँ पे आ गए, आल्ट टैब प्रेस किया यहाँ पे आ गए जी। आल्ट टैब ये आपको यहाँ पे ले जी। मैंने यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर मैं सिलेक्ट कर लूंगा उन्हें। मैंने ये 3 सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस किए रखा और एरो की डाउनवर्ड मैंने प्रेस किया। वैसे तो आप सारे कर सकते हैं, कंट्रोल ए करके भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे कुरान बाग, उर्दू और टाइपिंग मास्टर ही करने में शिफ्ट के साथ करूंगा। और राइट बटन जी, राइट बटन कौन सा है ये वाला देखिएगा, ये राइट बटन कंट्रोल के साथ है, कंट्रोल की के साथ ही आपके पास राइट का बटन है, राइट क्लिक का बटन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी, क्लिक किया, सेंड टू करेंगे, सेंड टू जी, सेंड टू कहाँ पे, USB में जी। मैंने इसे USB में सेंड कर दिया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंड हो जाएगा। मिनिमाइज करने के लिए क्या करूँगा, विंडो की एरो कीज प्रेस करूँगा, वो आ जाएगा। बैक स्पेस, मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस। मैं जी अब D ड्राइव में जाना चाहता हूँ जी। D ड्राइव को ओपन किया, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, मुझे देखना है, यहाँ पे मुझे ढूंढने हैं। मैं A प्रेस करूँगा तो A से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर प्रेस करूँगा माइक्रो M प्रेस करूँगा तो M आ जाएगा, M के साथ M से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकॉन, मेडिलॉग, मेडिकॉन प्री जी, ये प्रेजेंटेशन है मेडिकॉन, आपके पास ये M की वैल्यूज आ गई, ठीक है। आपने यहाँ पे जो भी प्रेस करेंगे, फाइंड करेंगे, वो आप वहां पे फाइंड कर सकते हैं जी। मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ माइक्रोबायोलॉजी को, एंटर प्रेस करता हूँ
जी, इनमें आपके पास मुख्तलिफ तरह के वीडियोस रिकॉर्डेड हैं। यहाँ पे बैक स्पेस जाने के लिए जी। अब ये होप सो आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसानी के साथ आप बैक स्पेस कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। मैं किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करना चाहता हूँ या चलाना चाहता हूँ तो ज़रा देखिएगा। जी, मैं ये कंट्रोल पैनल ओपन कर रहा हूँ, देखिएगा मैं ये कंट्रोल पैनल ओपन कर रहा हूँ। ये कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। मैं इसे बंद करना चाहता हूँ या मैं किसी और पे जाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रोटेट करना चाहता हूँ, आल्ट टैब। ये देखिए कॉपी हो रही है, ये सॉफ्टवेयर है, ये यूएसबी है, ये आपके पास सारा कुछ शो हो रहा है यहाँ पे। ये कंट्रोल पैनल है। मुझे कंट्रोल पैनल नहीं चाहिए, मैं इसे बंद करना चाहता हूँ तो आल्ट F4 प्रेस करूंगा जी। आल्ट F4 प्रेस किया, वो खत्म हो गया जी। उसके बाद देखिएगा जरा, मैं इसे भी क्लोज करना चाह रहा हूँ जी, क्लोज कर दिया। ठीक है, मैं इसे मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ, इसे मिनिमाइज कर दिया। इसे भी मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ, विंडो की एरो की प्रेस किया, ये मिनिमाइज हो गया। डेस्कटॉप पे आ गए। मैं यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, मैंने डेस्कटॉप को सारा ओपन किया और उसमें से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे जाना चाहता हूँ। देखिएगा मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, टैब प्रेस किया, टैब कहता है ये विंडो का है, फिर टैब प्रेस किया, कहता है ये यहाँ पे डेस्कटॉप शो कर रहा है। यहाँ पे आपने कहीं पे भी जाना है तो देखिए एरो कीज की मदद से आप कहीं पे भी जा सकते हैं जी। नेक्स्ट टैब प्रेस किया जी, नेक्स्ट टैब प्रेस करेंगे, कहता है कि आपने यहाँ पे जो इंटरनेट के हवाले से नोटिफिकेशन पैनल है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है जी। मैंने एस्केप प्रेस किया, फिर टैब प्रेस किया, कहता है शो हिडन आइटम। हिडन आइटम कौन सी? ये हिडन आइटम। हिडन आइटम आपने यहाँ पे देखनी है अगर जी, हिडन आइटम्स देखनी है तो इन्हें आप देख सकते हैं। मसलन गूगल ड्राइव है, गूगल है, आपके पास यूटोरेंट है, ओपरा है, और मेरे पास OBS है। यहाँ पे प्रिंटर होगा और मुख्तलिफ यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, वो यहाँ पे शो हो रही है जी। टैब प्रेस करेंगे, ये विंडो इंग्लिश में और उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए है जी। ये टाइम एंड डेट के लिए है। मसलन मैं यहाँ पे टाइम एंड डेट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा जी। देखना चाहता हूँ जी, टाइम एंड डेट आपके पास अवेलेबल हो गया। ठीक है जी। मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ, एस्केप का बटन है, ये आल्ट F4 होता है जी। एरो की मदद से आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं। मैं दोबारा से टैब प्रेस करूंगा तो देखिए हमारा कर्सर चेंज होता जाता है। ये देखिए मैं दोबारा से टैब प्रेस किया तो ये डेस्कटॉप के आइकॉन्स के ऊपर आ गया। अब ये डेस्कटॉप के आइकन से स्टार्ट मेन्यू पे यहाँ पे जाएगा, जरा देखिएगा। मैं टैब प्रेस करूंगा तो स्टार्ट मेन्यू पे आ गया। अगर आगे प्रेस करूंगा टैब तो ये इस पे आ जाएगा, सर्च मेन्यू पे जी। फिर ये आइकॉन्स पे वन बाय वन सभी पे तरतीब के साथ चलता जाएगा जी। नेक्स्ट डेस्कटॉप, एस्केप प्रेस करता हूँ, टैब 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 टैब, ये देखिए वो डेस्कटॉप से फिर स्टार्ट पे और सो हो। ये आपके पास सारा कुछ ऐसे ही शो होता रहेगा। आप कीबोर्ड की मदद से बड़ी आसानी के साथ अपने डेस्कटॉप को और फाइल्स को ओपन और क्लोज कर सकते हैं जी। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें करना ये है कि हमें यहाँ पे माई कंप्यूटर में जाना है जी। माई कंप्यूटर में कैसे जाएंगे जरा देखिएगा। डिस्क पीसी को ओपन किया जी। हम ड्राइव में भी जा सकते हैं। हम ड्राइव में कैसे जाएंगे जी? ड्राइव में जा रहे हैं यहाँ पे और हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट कीज अवेलेबल होंगी। कहाँ पे अवेलेबल हैं आइए जी हम देखते हैं जी। अदर डिवाइसेस में, कंप्यूटर कॉलेज डाटा में, न्यू डाटा में, ये हमारे पास गालबन यहाँ पे है जी। शॉर्टकट कीज पड़ी हुई हैं, ये हमने ओपन कर ली जी। शॉर्टकट कीज हमने ओपन कर ली। भाई आवाज नहीं करें जी। ये शॉर्टकट कीज मैंने ओपन की है। मैं जरा थोड़ा सा इनको जी, आइए देखते हैं जरा शॉर्टकट कीज को क्या है, कैसे है। सबसे पहले शॉर्टकट की है ये हमारे पास। हम शॉर्टकट कीज देखने चाह रहे हैं। पहले तो सिलेक्शन के मतलब पता होना चाहिए। ये एरो की मदद से मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस किया और एरो की, राइट एरो की, शिफ्ट किया प्रेस किया और राइट एरो की। मैं डाउनवर्ड करूंगा तो पूरी लाइन होगी। कंट्रोल A करूंगा तो सारा सिलेक्ट हो जाता है। जरा गौर कीजिएगा, कंट्रोल A करूंगा तो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कंट्रोल A सिलेक्ट करने के लिए होता है। बहरहाल जी मैं दोबारा से बताता हूँ, मैं सिलेक्ट करने के हवाले से बता रहा हूँ जी। शिफ्ट एरो की मदद से हमने सिलेक्ट किया जी। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और सेंटर में कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए जी। आइए हम पहली शॉर्टकट की देखते हैं। कंट्रोल के साथ कंट्रोल A, किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल A की मदद से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा आपके पास। आपने कुछ भी सिलेक्ट करना है
बआसानी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल बी। आपने जिस चीज को सिलेक्ट किया उसे बोल्ड करने के लिए, थोड़ा थिक करने के लिए बोल्ड, मैंने हाईलाइट किए हुए वर्ड ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन जैसे बी प्रेस करते हैं तो वो बोल्ड हो जाता है, दोबारा प्रेस करते हैं तो खत्म हो जाता है। तो कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए यूज होता है। पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, जो चीज आपने सिलेक्ट की होगी कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो गया जी। मैं यहाँ पे देखिएगा पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए यूज होता है जी, पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी का फायदा ये होता है कि जो चीज आपने कॉपी की है वहां पे भी रहेगी और उससे आगे भी रहेगी, मीन्स आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, रिमूव नहीं होगी। कंट्रोल डी बहुत अहम है, आप सिलेक्ट करेंगे जितने हिस्सों को और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे फॉर्मेटिंग के लिए, खासतौर पे ये यूज होता है। किस लिए यूज होता है? फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए ये यूज होता है जी। देखिएगा मैं इसे सिलेक्ट करता हूं फॉर्मेटिंग के लिए, कंट्रोल डी को मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया जी। आपने यहां पे कुछ भी करना है, टैब यूज करें जी। ये बॉडी आ गई, बॉडी आपने किस तरह की देनी है, कैसी देनी है, सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट टैब प्रेस करें, रेगुलर बोल्ड करना है जी। आपने एंटर प्रेस कर दिया तो वो देखिए उसी में अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया। मैं कंट्रोल डी दोबारा प्रेस करता हूं, मैं चाहता हूं कि वापस जाऊं उसमें, तो मैं जी ये मैं क्या कर रहा हूं, टैब प्रेस कर रहा हूं जी। टैब प्रेस किया, यहां से आपने फाउंड स्टाइल चेक करना है सबसे पहले। वो नीचे आपको एग्जांपल दे रहा होता है कि किस तरह का फाउंड, ठीक है। मैं इसे करना चाहता हूं जी, रेगुलर बोल्ड, इसका साइज इंक्रीज करना चाहता हूं जी, इंक्रीज कर लिया। मैं इसको बोल्ड ही रहना चाहता हूं, साइज इंक्रीज करना चाहता हूं, मैं साइज 1 by 1 कर दूंगा इंक्रीज। मैं यहां से इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, लेट्स सपोज मैंने इसका कलर करना है ये जी, मैंने अंडरलाइन करना है, मैंने इसको अंडरलाइन करना है, जो भी अंडरलाइन करना है वो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर ऑटोमेटिक कलर जो भी आपने देना हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं जी। नेक्स्ट डबल स्ट्राइक है, देखिए ये सिंगल स्ट्राइक है, सॉरी ये मैं जरा थोड़ा देखिए, जिसमें हमने कन्वर्ट किया था वो ऑटोमेटिकली इसमें हो गया। मैं दोबारा से इसे सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेटिंग के लिए प्रेस करता हूँ जी। ये देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैंने यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो वो ओके के ऊपर हो जाएगा। मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, याद रखिएगा जब भी कोई भी टिक मार्क आएगा तो मुझे उस सिलेक्शन के लिए स्पेस बार यूज करनी है, ठीक है। स्पेस बार स्ट्राइक के लिए जी, डबल स्ट्राइक के लिए सुपरस्क्रिप्ट पावर में लेके जाना, सबस्क्रिप्ट बेस में लेके जाना, ठीक है जी। स्मॉल कैप्स हिडन व्हाटएवर जो भी आप देना चाहेंगे दे सकते हैं कीबोर्ड की मदद से ही। और आपने नेक्स्ट एंटर प्रेस करना है तो वहां पे चेंजेस आ जाएगी सारा कुछ जी बेटे। मैंने क्या किया, ऑल कैप्स किया था जी बेटा। आगे आपके पास अंडरलाइन भी आ गया, ठीक है। अच्छा जी आगे क्या था, सेंटर, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में करने के लिए, कंट्रोल ई सेंटर में करने के लिए। देखिए एक दफा प्रेस करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, तो ये सेंटर में जाने के लिए यूज होगा, ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोल एफ फाइंड करना है बेटे, आपने कुछ भी फाइंड करना है, एनीथिंग। आपके पास यहाँ पे 693 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 693 वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने कुछ भी फाइंड करना है। लेट्स सपोज मैंने फाइंड करना है विंडोज, क्या फाइंड करना है, विंडोज। जहां जहां पे भी विंडोज लिखा होगा वो हाईलाइट हो गया, देखिए जरा आपके पास ये यहां आपको शो कर रहा है। अगर आप इसे लेफ्ट साइड पे देखें तो हम यहां से सिलेक्ट करके कहीं पे भी जा सकते हैं। मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, ये रिजल्ट्स की, वो बता रहे हैं कहां पे वर्ड लिखा और उसने उसे बोल्ड किया हुआ है। अगर आप राइट साइड पे देखो तो यहाँ पे भी आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, जहां जहां पे भी विंडोज लिखा हुआ है वहां पे हाईलाइट किया हुआ है जी बच्चों। मैं क्लोज कर रहा हूं जी। कंट्रोल ई हो गया सेंटर में करने के लिए, कंट्रोल एफ हो गया आपके पास फाइंड करने के लिए जी। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल जी। कंट्रोल जी किस लिए यूज होता है, आपके पास किसी भी फाइल पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपने किसी पर्टिकुलर सेक्शन स्पेस पेज पे जाना है। लेट्स सपोज मैं कंट्रोल जी करता हूं तो कहता है कौन से पेज पे जाना है, मेरी बुक की 1000 पेजेस है, मैं 1000वें पेजेस पे जाना चाहता हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा 777वें पेजेस पे जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लाइन नंबर पे फलान लाइन नंबर पे जाऊं, तो बेटे आप लाइन नंबर भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप लाइन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यस नो
बुक मार्क कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है, उस पर आप चले जाए। भाई मैं दोबारा से बता रहा हूँ, शिफ्ट टैब आप यूज कर सकते हैं, आपके पास ये आ गया कर्सर, आप इसको क्लोज कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, कौन से नंबर पे जाना है वो नंबर आप बता देंगे, ठीक है, फलां 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 नंबर, इक्वेशन नंबर। आप पेज नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पेज नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी ये देखिए, लाइन नंबर, पेज नंबर, सिलेक्शन नंबर, फलां फलां आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जी कंट्रोल F के बाद आपके पास जी पे के बाद है जी कंट्रोल H। बेटे ये रिप्लेस के लिए यूज होता है, रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। लेट्स सपोज मैं फाइंड करना चाहता हूँ कुछ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फाइंड करो, क्या फाइंड करो, फाइंड को ही फाइंड करो और उसकी जगह पे लिख दो सर्च। क्या लिख दो? सर्च लिख दो। क्या लिखो? सर्च। जी एरो की मदद से आप सिलेक्ट रिप्लेस ऑल, कहता है कि 2 जगह पे है, जहां 5 जगह पे है, जहां जहां पे लिखा हुआ था फाइंड वहां वहां पे लिख दिया गया सर्च। जहां जहां पे फाइंड लिखा हुआ था वहां पे लिख दिया गया सर्च। escape बार प्रेस करूंगा जी। उसके बाद है आई, भाई इटैलिक से, आई से क्या मुराद है? इटैलिक। आई से क्या मुराद है? इटैलिक, टेढ़ा करना। जी एक दफा प्रेस करूंगा तो सीधा हो जाएगा, दूसरी दफा प्रेस करूंगा तो टेढ़ा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इटैलिक। जी कंट्रोल जे जस्टिफाई करना होता है। जरा देखिएगा जस्टिफाई, आप आखिरी लाइन से देखो, पहली लाइन से देखो और आखिरी लाइन तक देखो। बेटे लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर नहीं है। मैं इसे जस्टिफाई करता हूँ, कंट्रोल जे करता हूँ तो ये दोनों साइड बराबर कर देगी। होप सो बात समझ आई आपको। जी कंट्रोल जे के बाद क्या है? अल्लाहू अकबर। जी नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल के, बहुत अहम है हाइपरलिंक के लिए। लेट्स सपोज मैं हाइपरलिंक को सिलेक्ट करूंगा। पहले तो समझने की जरूरत है हाइपरलिंक है क्या। हाइपरलिंक से मुराद है क्या? हाइपरलिंक से मुराद है कि हम यहाँ पे कौन सी फाइल का लिंक लगाना चाहते हैं, कैसे लगाना चाहते हैं। जी मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के करूंगा जी। तो मैं यहां से कोई भी फाइल, लेट्स सपोज मैं यही सिलेक्ट कर लूं तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है कि आपने अगर हाइपरलिंक ओपन करना है, रिमूव करना है, क्या करना है वो आप कर सकते हैं। ये बाद में देखेंगे करने के हवाले से। जी ये जरा देखिएगा, मैं इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करता हूं, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूं तो देखिएगा एरो माउस का स्टाइल चेंज हो गया। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए आपने जो फाइल दी हुई थी वो फाइल यहाँ पे ओपन हो गई बआसानी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं किसी भी फाइल को इसके साथ। जी ये खास तौर पे हाइपरलिंक HTML एडिटर के हवाले से, इंटरनेट के पेजेस के हवाले से, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जी कंट्रोल L लेफ्ट साइड पे करने के लिए यूज होता है। भाई आपने सारा डाटा लेफ्ट साइड पे करना है। लेट्स सपोज मैंने राइट पे करना है तो कंट्रोल R, लेफ्ट पे करना है कंट्रोल L, सेंटर पे रखना है तो कंट्रोल E। ये मैं बार बार बता चुका हूँ। लेफ्ट साइड पे रखने के लिए समझाते हैं, लेफ्ट साइड पे करना। कंट्रोल M इंडेंट के लिए यूज होता है। इंडेंट क्या होता है? जो लेफ्ट साइड से मार्जिन दिया जाता है। अक्सर हम पेज के ऊपर लेफ्ट साइड से हाशिया देते हैं। जी कंट्रोल M करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड से सॉरी जी बच्चों, ये कंट्रोल M हो गया। कंट्रोल N न्यू पेज के लिए होता है। न्यू पेज कैसे आएगा? कंट्रोल N करेंगे तो देखिए ये आपके पास नया पेज आ गया। हमें नहीं चाहिए, हम Alt F4 करेंगे, खत्म हो जाएगा। कंट्रोल N से नया पेज आता है। कंट्रोल N के बाद है O से मुराद है कोई भी फाइल ओपन करना। लेट्स सपोज कोई भी फाइल ओपन करना तो मैं करूँगा कंट्रोल O। तो ये देखिए आपके पास जितने भी रिसेंटली फाइल है वो सारी सारी यहाँ पे शो हो रही है। ये रिसेंटली शो हो रही है। लेकिन अगर मैंने कोई फाइंड करनी है तो मैं दिस पीसी को ओपन करूंगा और यहाँ से क्या करूंगा? फाइल सेलेक्ट कर लूंगा, कोई भी जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये वाली ओपन हो जाए या ये वाली ओपन हो जाए, तो जो भी मैं कहूँगा तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, डाउनलोड होके ओपन हो जाएगी। आप जब करेंगे तो ये आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का मसला है, थोड़ा स्पीड है तो इसलिए ये ज़रा स्लो चल रहा है। जी मैं नेक्स्ट करता हूँ।
किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए कंट्रोल पी करेंगे जी, प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और प्रिंट की कमांड दे देंगे। अगर आपने 1 पेज देना, 2 पेज देने, वॉट जितने भी पेज देने हो आप दे सकते हैं। ठीक है, प्रिंट देने के बाद ये देखिएगा आप प्रिंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास चल रहा है उसे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो प्रिंट आउट आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंटर अवेलेबल नहीं था तो इसलिए नहीं। कंट्रोल आर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंट्रोल आर राइट पे करने के लिए होता है। कंट्रोल आर राइट साइड पे अलाइन करने के लिए होता है। कंट्रोल एस मोस्ट कॉमनली यूज हो रही है जी। कंट्रोल एस सेव करने के लिए यूज होता है, फाइल किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज होता है। कंट्रोल टी बेटे ये कंट्रोल टी हम यूज कर रहे हैं, ये टैब के लिए यूज होगा। खासतौर पे इंटरनेट ब्राउजर के अंदर हमें स्पेस मिलती है, स्पेस बाहर से नहीं हम आगे जाते बल्कि कहाँ से जाते हैं, टैब से जाते हैं। टैब कैसे? इंटरनेट ब्राउजर क्या कह रहा है के अंदर हमने क्या करना है, अब भाई टैब क्रिएट करना है, वो कैसे और किस तरह से क्रिएट करना है, मैं क्या करूंगा कंट्रोल टी करूंगा तो ये टैब देता जाएगा। ठीक है जी। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए यूज होता है, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए यूज होता है। एक दफा करेंगे तो खत्म हो जाएगा, दूसरी दफा करेंगे तो आ जाएगा जी। कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए यूज होता है, मैं ऑलरेडी इसके मतलब बता चुका हूँ जी। कंट्रोल वी करेंगे तो जो भी आपने कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स किस लिए यूज होता है? कट करने के लिए। देखिएगा मैं यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से ये कट करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल एक्स करूँगा तो वहाँ से कट हो गया और पेस्ट के अंदर जाके यहाँ जहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा तो वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगा जी। कंट्रोल वाई और जी क्या है बेटे? कंट्रोल वाई और जी क्या है? ये अगर आपने कोई आपको लगता है कि ये आपसे गलती से डिलीट हो गया, मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, सारा डिलीट हो गया, मैं कंट्रोल जी करूँगा तो ये अंडू हो जाएगा, वापस आ जाएगा। कंट्रोल वाई करूँगा तो वो सारा फिर वैसे कर देगा जैसे ख़त्म हुआ था, लेकिन वो हमें चाहिए अभी से तो हम ये देखेंगे और उसके मुताबिक काम हुआ। कंट्रोल जी और वाई आगे आपके पास, आगे आपने अगर कोई क्वेश्चन है तो कंट्रोल तक आप पूछ लें, फिर उसके बाद मैं आगे बताऊँगा। मेरे पास ये विंडो का बटन है, मैं विंडो के बटन को प्रेस करूंगा तो ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। एस्केप प्रेस करूंगा तो खत्म हो जाएगा। मुझे अभी विंडो की प्रेस करनी है और मैं इस प्रोग्राम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज और इसको स्प्लिट करना चाहता हूं। मैं इसे राइट पे करूंगा, देखिएगा मैं राइट साइड पे लेके जाता हूं, वो राइट साइड पे चला गया। मैंने बटन छोड़ दिया, विंडो का बटन छोड़ दिया और इधर से आप सिलेक्ट, मैंने विंडो का बटन छोड़ दिया, अब एरो कीज यूज कर रहा हूं, कोई सा भाई जिसको भी आप साथ लाना चाहते हैं स्क्रीन के साथ जी, ये आपके पास आ गया। मैं दोबारा से बता रहा हूं, मैं विंडो की बटन प्रेस कर रहा हूं और इनको स्क्रीन को मिनिमाइज कर रहा हूं। और यार कुछ शर्म हया कर लें आप लोग। यार सीधे होके बैठ जाएं, अगर एक दफा बैठ के शोर कर लें जो करना है आपने, ये मुझे सारा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा ये की बार। ओके जी, मैं ये यहां तक कट करूँ, मैं इसको रेड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जी। मैं विंडो कीज को जी सिलेक्ट किया है, विंडो कीज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। विंडो कीज को सिलेक्ट करके शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो ये विंडो कीज बड़ी हो गई हैं, लेटर बड़े हो जाएंगे। शिफ्ट F3 करेंगे तो सारी छोटी हो जाएंगी। दोबारा प्रेस करूंगा तो पहला वर्ड बड़ा हो जाएगा जी। विंडो की करली ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं साइज को बड़ा करने के लिए, क्लोज और ओपन जो ब्रैकेट्स होती हैं उससे साइज छोटा होता है जी। आगे देखिए विंडो का बटन, मैं विंडो का बटन सादा सिंपल एक दफा प्रेस करूंगा तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। एस्केप प्रेस करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। विंडो की मैं आप देखिएगा जरा, विंडो की और एरो कीज का मदद से विंडो की को प्रेस रखूंगा और चेन एरो की मदद से देखिएगा जरा, मैं इसे मिनिमाइज करना चाहता हूं जी, मिनिमाइज हो गया। ठीक है जी, नीचे चला गया। मुझे इसे ओपन करना है तो मैं ये आल्ट टैब यूज कर रहा हूं। आल्ट टैब, आपको स्क्रीन के ऊपर आल्ट टैब ही दिखाई देंगे, आप वीडियो देखेंगे जी, आपको वीडियो देख रहे हैं नीचे ये आल्ट टैब भी यूज होगा जी। आल्ट टैब एक मरतबा प्रेस किया, आल्ट टैब प्रेस किया, OBS, uTorrent, शॉर्टकट कीज किस पे जाना है, क्लिक किया, वो ओपन हो गया। ठीक है जी। मैं इसे मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, बड़ा करना चाहता हूं
बड़ा हो गया। विंडो की एरो की प्रेस किया अपवर्ड, डाउनवर्ड मिनिमाइज करने के लिए, अपवर्ड बड़ा करने के लिए। ठीक है, डाउन और अप याद रखना है। ठीक है जी। अब इसे लेफ्ट पे या राइट पे करना है। मैं राइट पे करने के लिए और लेफ्ट पे करने के लिए, मैं लेफ्ट पे करके एरो की छोड़ रहा हूं। कहता है राइट साइड पे क्या होना चाहिए, मैं कहता हूं ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एंटर प्रेस करूंगा, ये आपके पास आ गया। और ये तो गलती हो गई। ठीक है, ये दोनों हिस्सों में तो नहीं आया, तो मैं आल्ट टैब करता हूं जी, ये आपके पास ऐसे शो हो गया। या मैं क्या करूंगा, मैं आल्ट विंडो की प्रेस करूंगा, इसे लेफ्ट पे कर दूंगा या राइट पे कर दूंगा। जी मैंने इसे राइट पे कर दिया। अब वो जो कह रहा है सिलेक्शन के लिए आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसकी दूसरी तरफ मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो वो आ जाएगा आपके पास। ये जरा ध्यान से आपने करना है जी। मैं वापस शॉर्टकट कीज पे चलता हूं। शॉर्टकट कीज जी ये मेरे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। इनमें से मैंने किसको सिलेक्ट करना है, मैं सिलेक्ट करके मैंने विंडो ये आल्ट टैब यूज किया है, इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक किया, ये शो हो गई यहाँ पे मेरे पास जी। मैं चाहता हूँ कि यही स्क्रीन मुझे दिखाई दे। दूसरी जो है विंडो एक्सप्लोरर के वाले से न्यू डाटा जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो खत्म हो जाए। मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ, मैं कोई और भी यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। ये मैंने विंडो की मदद से कर सकता हूँ, ये याद रखिएगा। ये देखिए विंडो की अभी मैंने ओपन प्रेस किया है, एरो कीज आपके पास है तो आप इनको देख सकते हैं। भाई देखिए मैंने एक ये प्रेस, ये देखिए ये वर्ड है, ये क्या है गौर करें, ओबीएस है, ये क्या है आपके पास, ठीक है एक्सप्लोरर है। तो मैंने 3 यहाँ पे एडजस्ट की हुई है, मैंने यहाँ पे 3 एडजस्ट की हुई है। गौर कीजिए, आप इनकी मदद से यहाँ पे इसको राइट लेफ्ट जहां पे भी लेके जाना चाहें वो लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। जी ये हमने स्क्रीन को बड़ा कर लिया। आप एक जगह पे 3 पे भी कर सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं, 2 पे भी कर सकते हैं। मैं एक दफा दोबारा से बताता हूं। देखो मैंने अभी 1 प्रेस किया तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। मैंने विंडो की एरो की प्रेस किया, ये राइट साइड पे चलेगी। मैंने विंडो की ये लेफ्ट प्रेस करूंगा तो ये लेफ्ट साइड पे चलेगी। अब मैं इनमें से चाहता हूं कि कोई और भी साथ में आ जाए स्क्रीन। मैं ये टोरेंट को प्रेस कर रहा हूं, ये टोरेंट आ गया आपके पास। मैं इसको राइट पे ले जाता हूं, मैं इसको क्या करता हूं राइट पे या लेफ्ट पे जहां पे भी लेके जाना चाहता हूं वो लेके जा सकता हूं। ठीक है जी। मैं अब ये एरो कीज आपने विंडोज की मदद से और शिफ्ट आल्ट, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है शिफ्ट आल्ट और एरो कीज विंडो के साथ आप इस अपनी पूरी स्क्रीन को जैसे मर्जी जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं जी। मैं आल्ट टैब यूज कर रहा हूं चेंज करने के लिए। ठीक है, जिस पे भी जाना है मैं शॉर्टकट कीज पे जाना है और विंडो की मदद से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकता हूं। ठीक है, मैं इसकी मदद से इसको बड़ा कर रहा हूं विंडो कीज की मदद से। अपवर्ड किया ऊपर चला जाएगा, डाउनलोड करेंगे नीचे आ जाएगा, राइट पे करेंगे राइट पे चले जाएगा, लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट पे चला जाएगा जी। शॉर्टकट कीज आप 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले ये आपके पास शॉर्टकट की है, हम इसे अगर सिलेक्ट करें, मैं इसे बोल्ड रेड कर देता हूं जी। हम ये कर रहे हैं जी। पहली शॉर्टकट की है ये विंडो का बटन ओपन या क्लोज करने के लिए। ये देखिए स्टार्ट बटन, एक दफा प्रेस करेंगे तो आ जाएगा जी। एक दफा स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास स्टार्ट बटन आ जाएगा। विंडो का बटन प्रेस करने से दूसरी दफा करेंगे तो खत्म हो जाएगा। विंडो की को एक दफा प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा। यहां पे आपने कुछ भी सर्च करना है, लेट्स सपोज वर्ड सर्च करना है तो ये वर्ड के ऊपर जाके एंटर करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसे आपने ओपन करना है, ये ओपन हो गया। इसे क्लोज करना चाह रहे हैं तो Alt F4 करें, खत्म हो गया, बंद हो गया जी। विंडो की के साथ आपको बटन प्रेस करना है तो A प्रेस करते हैं। विंडो की के साथ अपने A बटन प्रेस किया तो आपके पास राइट साइड पे नोटिफिकेशन, जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएगी जी। मैंने ये A प्रेस किया, A किस लिए यूज होता है नोटिफिकेशन के लिए, A किस लिए यूज होता है नोटिफिकेशन के लिए। विंडो A प्रेस किया, नोटिफिकेशन आ गई आपके पास। विंडो B प्रेस करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगी। विंडो A शो करवाने के लिए और विंडो B मिनिमाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है जी, ये मिनिमाइज उसके नीचे ही आपके पास अवेलेबल है। विंडो की B प्रेस करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। विंडो C ये बेटे ये खास तौर पे कोर्टाना के लिए यूज होता है कि अगर आपने कुछ वीडियो वॉइस दे के आपने ओपन करना हो तो उसमें हम कर सकते हैं जी। जरा देखिएगा कंट्रोल विंडो की C प्रेस करेंगे तो आपको यहां पे साइन इन होना पड़ेगा। साइन इन करेंगे तो आप यहां पे
विंडो की सी प्रेस करेंगे, आपके पास ये ओपन हो गया, आपके पास माइक लगा होगा, बोलेंगे जो भी बोलेंगे ये सर्च करके आपको यहाँ पे दे देगा। मैं एस्केप प्रेस Alt F4 प्रेस कर रहा हूँ उसको खत्म करने के लिए। मैं अब विंडो की डी प्रेस करूंगा डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने के लिए, आइडिया डिस्प्ले करने के लिए। जी मैं इसको कलर कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से पता चल सके। विंडो की डी, ये देखिए आपका डेस्कटॉप शो हो गया। विंडो की डी दोबारा प्रेस किया तो वापस वहां पे चले गए। ये आर्जी तौर पे विंडो की जो है वो डिस्प्ले डेस्कटॉप को शो करने के लिए, अगर आपने डेस्कटॉप से कुछ देखना है तो। ये एक्सप्लोर करने के लिए यूज होता है। विंडो की एक्सप्लोर कैसे, एक्सप्लोरर आपके पास साइड पे ओपन हो जाता है। जी आपने जो कुछ भी ओपन किया होता है बार बार वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा होता है। डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, मोबाइल, डिस्क, के, जे, मोबाइल USB, सॉफ्टवेयर, कॉलेज डाटा, जो जो कुछ आपने ओपन किया है, क्विक एक्सेस, ये सारा कुछ आपके पास रसाई है, आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। मैं इसे बंद करने के लिए Alt F4 कर रहा हूँ। जी फाइल एक्सप्लोरर के लिए यूज होता है। तो विंडो की F यूज होती है बेटे फीडबैक के लिए। जो अगर हमने कोई फीडबैक देना होता है किसी भी हवाले से, किसी भी चीज़ के लिए फीडबैक देना है तो आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। खासतौर पे अगर आपको कोई सजेशंस है, आपको राय है प्रोग्राम के हवाले से आपके पास, तो आप वो राय यहाँ पे दे सकते हैं। जी फीडबैक के लिए आपको फीडबैक देना पड़ेगा और जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, मेल लिखेंगे, वो आप सारा कुछ यहाँ पे आसानी कर सकते हैं। जी ये जी वाला पॉइंट गेमिंग के लिए है। जो बच्चे गेमिंग करते हैं उनके लिए बड़ा आसान है, उनको ये समझने की जरूरत है। कंट्रोल जी किस लिए यूज होता है? गेम बार के लिए यूज होता है। जी आइए करते हैं। विंडो की जी प्रेस किया, ये देखिए गेमिंग मोड में चले जाइए आप। ये आपके पास है भाई, ये खास तौर पे जो गेमिंग करते हैं उन्हें थोड़ा सा इसके मतलब आइडिया होगा कि हमने स्क्रीन स्प्लिट करनी है, हमने कुछ वॉइस रिकॉर्ड करनी है, हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, गेमिंग के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना आए, फला चीज़ें सारा कुछ होगा। जी ये अगला भी उसी से रिलेटेड है। विंडो की ये खास तौर पे यूज़ होगी जी अगर आपने कोई चीज़ शेयर करनी है। विंडो की H यूज़ होगी, विंडो की H यूज़ होगी शेयरिंग के लिए। देखिए ये इनिशियलाइज कर रहा है, माइक वगैरह होगा तो आपने कुछ भी आपने देखा होगा कि खास तौर पे PUBG के ऊपर क्या करते हैं, वो PUBG के ऊपर या कोई गेम खेल रहे होते हैं, ओए ऐसे करो यार, इस तरह से करो, इधर से आओ, ऊपर से जंप करो, ये करो, फलां करो, तो सारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होती है। आप उस वॉइस रिकॉर्ड को बेटे शेयर भी कर सकते हैं, उस वॉइस रिकॉर्ड को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपके पास आई सेटिंग को ओपन करने के लिए। सेटिंग ओपन कैसे होगी बेटे? ये सेटिंग यहाँ पे आपके पास आती है। मैं विंडो की बेटे आई प्रेस करूंगा, ये सेटिंग है, मुख्तलिफ तरह की सेटिंग। आपने अब विंडो को अपडेट करना है, आपने यहाँ पे इजी एक्सेस सर्च करना है, प्राइवेसी लगानी है, कोई अकाउंट लगाना है, कोई अकाउंट चेंज करना है, इंटरनेट के हवाले से है, टाइम सेटिंग है, लैंग्वेजेस है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन है। आपने विंडो को अपडेट करना है तो सारी की सारी सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल होगी। जी कनेक्ट, जी ये कनेक्ट आपके पास क्या है? ये क्विक एक्शन लेने के लिए यूज़ होता है, खासतौर पे कंट्रोल के ये यूज़ होता है। विंडो की के, सॉरी मैं बार बार के मुझसे निकल जाता है। जी अगर आपका सिस्टम किन किन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है, मोबाइल, LCD, जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। जी L लॉक स्क्रीन के लिए यूज़ होता है। देखिएगा मैं इसे लॉक करता हूँ, देखिएगा विंडो की L जो है वो लॉक के लिए यूज़ होती है। मैं ये बता दूँ, हाईलाइट कर दूँ, फिर करता हूँ। जी विंडो की L देखिए लॉक हो गई स्क्रीन। ठीक है, हमें एंटर प्रेस करना पड़ेगा और पासवर्ड लगाना पड़ेगा। जी हम आगे वापस विंडो की मिनिमाइज M मिनिमाइज के लिए, विंडो की M मिनिमाइज करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये देखिएगा M करता हूँ वो मिनिमाइज हो गया। ठीक है, और मैं दोबारा देखना चाह रहा हूं तो मैंने आपको शिफ्ट टैब बताया है। जी शिफ्ट टैब के जाके क्लिक करेंगे आ जाएगा। जी मिनिमाइज करने के लिए ये यूज होता है M। और उसके बाद है विंडो की R रन करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए ये यूज होती है। बेटे देखिए विंडो की R मैंने इसके मुतालिक थोड़ा सा बताया भी था। हमने यहाँ पे कुछ सर्च करना हो, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कुछ आपको सर्च करने के बारे में बताया था, क्लीन MGR। जी ये मुख्तलिफ तरह के आपने ड्राइव में से जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, वायरस के तौर पे जो वायरस रहता है उनको निकालना है, उसके लिए यूज़ होता है। जी आप इनमें से जो सेलेक्ट करते जाएंगे वो डिलीट होती जाएंगे। ठीक है जी, आप डिलीट कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, विंडो की R प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे प्रीफेच
प्री फैच, जी आप प्री फैच लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ तरह की जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं वो यहाँ पे शो हो गई है 282 के करीब। यहाँ पे आपके पास फाइल शो होगी, आप इनको डिलीट कर सकते हैं। जी एस ये सर्च के लिए यूज होता है, आपने कुछ भी सर्च करना हो, भाई आपने यहाँ पे वर्ड सर्च करना है, एक्सेल सर्च करना है, आपने कुछ भी सर्च करना है तो उसके लिए एस, विंडो की एस यूज होता है। विंडो की यू बेटे ये एक्सेस सेंटर के लिए यूज होता है, विंडो की आप यू यूज करेंगे बेटे, ये खास तौर पे एक्सेस के लिए यूज होती है, जहाँ पे आप ये देखिए सेटिंग के हवाले से, डिस्प्ले के हवाले से आपने साइज बड़ा करना है, माउस प्रिंटर फलां चीज़ें जो भी हैं वो सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। जी विंडो की एक्स यूज होगा, विंडो की एक्स बेटे यूज होगा आपके पास, खास तौर पे जो आपने आखिर पे चीज़ें ओपन की हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। मसलन हमने रन, सर्च, एक्सप्लोरर, सेटिंग, जो भी आपने लास्ट ऑपरेशंस आपने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं वो सारे कुछ यहाँ पे यूज हो रहे होंगे। जी ये थे आपके पास कंट्रोल और विंडो के क्या साथ है शॉर्टकट कीज, मैं आल्ट के साथ भी साथ ही बता रहा हूँ। भाई मैं यहाँ पे कुछ चीज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ये आखिरी लाइन को सिलेक्ट कर लिया, मैंने आखिरी लाइन को सिलेक्ट कर लिया, मैं अब होम में जाना चाहता हूँ, मैं आल्ट प्रेस करूंगा, छोड़ दिया, होम में जाने के लिए एच प्रेस करूंगा, मैंने इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज करने के लिए FC, जी मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिए, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, जो भी मुझे देना है मैं सिलेक्ट करूंगा। जी मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसका साइज बड़ा करना है, आल्ट प्रेस करूंगा, होम में जाने के लिए H, होम में जाने के लिए H, फाउंट साइज बड़ा करने के लिए क्या है, फाउंट साइज बड़ा करने के लिए FG है आपके पास, देखिए बड़ा हो गया। फिर आल्ट दोबारा से करते हैं भाई, आल्ट H होम मेन्यू में जाने के लिए आपने साइज इंक्रीज करना है बेटे, तो FS प्रेस करें, क्या करें FS, ये यहाँ पे आप लिख दें कुछ भी, आप लिख दें 50 और एंटर प्रेस कीजिए। सॉरी हमने यहाँ पे तो कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ सिलेक्ट नहीं की, हमारा पहला रूल ये है कि कोई चीज़ सिलेक्ट करेंगे तो फिर होगा। मैं आल्ट H प्रेस कर रहा हूँ, जी मैं दोबारा देखें आल्ट H क्यों प्रेस कर रहा हूँ बार बार, मैं आल्ट प्रेस करूंगा तो H, होम मेन्यू में जाने के लिए H प्रेस करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फाउंट साइज बड़ा करने के लिए FS, जी मैं यहाँ पे 50 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा 50, तो देखिए ये बड़ा हो गया। जी उसके बाद मैं आल्ट प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो मैं करना चाहता हूँ इसका कलर चेंज या इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो बेटे देखिए होम में जाऊँगा, पहले बोल्ड करने के लिए क्या कहता है 1 प्रेस करो, 1 प्रेस करूँगा उसने बोल्ड कर दिया। मैं आल्ट प्रेस करूँगा, मैं न्यू में जाना चाहता हूँ या डिज़ाइन में जाना चाहता हूँ, जहाँ पे भी जाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं डिज़ाइन में जाना चाहता हूँ, मैं G प्रेस करूँगा, डिज़ाइन में आगे मैं वाटर मार्क में जाना चाहता हूँ, PW आ गया आपके पास वाटर मार्क, आपने नेक्स्ट करना है। जी या यहाँ पे वाटर मार्क आसानी के साथ लगा सकते हैं। लेट्स सपोज कस्टम वाटर है, जी पिक्चर लगानी है, जी पिक्चर लगानी है हमने यहाँ पे, तो हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें कैसे सिलेक्ट करना है, मेरे ये सॉरी बच्चों मैं दोबारा बता दूँ, हम डिज़ाइन के अंदर ये वाटर मार्क के अंदर थे, कस्टमर के अंदर गए, जी हमें भाई ये हमने सिलेक्ट किया हुआ था, हमें ये सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा टैब यूज़ करेंगे, टैब यूज़ करने के बाद या फिर आप क्या करेंगे स्पेस बार, ये स्पेस बार इसको सिलेक्ट करने के लिए भी करते हैं। ये यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे, मसलन मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो जो कुछ भी लिखा जाएगा बेटे यहाँ पे स्टाइल आ जाएगा, स्टाइल कौन सा आपने रखना है, यहाँ पे कलर कौन सा आपने रखना है, साइज स्टाइल क्या रखना है, सेलेक्ट करके आप अप्लाई करोगे, ओके करोगे, देखिए आपके पास पीछे बैकग्राउंड में हाइपर लिखा गया। बेटे हम आल्ट करते हैं, मैं कहता हूँ इंसर्ट मेन्यू में जाना है, तो N आपके पास इंसर्ट मेन्यू में जाने के लिए होता है। जी इंसर्ट मेन्यू में कहाँ पे जाना है, शेप में जाना है, तो मैं लिखूंगा SH, कौन सी शेप, ले जी ये शेप, मैं यहाँ पे ये शेप क्लिक किया, आ गई, इसको बड़ा छोटा करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। जी बेटे मैं इसके अलावा मैं आल्ट
इंसर्ट में जाने के लिए एंड कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सिंबल्स में जाना है, तो सिंबल्स में जाने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, यू प्रेस करेंगे, वो देखिए आपके पास सिंबल्स आ गए। तो बआसानी आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। आपने आल्ट की मदद से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, मेलिंग में, रिव्यू में, और अपनी तमाम शॉर्टकट कीज़ आपकी यहाँ पे वैसे और भी अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली आपने यहाँ पे कर ली। अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जी मैं कोशिश करूँगा और जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएं। तो आज तक इतना ही। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।